नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू हॉरर स्टोरी में। अगर दोस्तों आप लोग स्टोरी सुनने के या देखने के शौकीन हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर लें, क्योंकि आज की स्टोरी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डरावनी और बहुत ही हॉन्टेड होने वाली है। शायद आपके रूह भी काँप उठे। तो दोस्तों यह कहानी है रोहन और विपिन की, जो कि रोहन और विपिन दोस्तों एक मित्र रहते हैं, बिल्कुल मित्र की तरह, बिल्कुल दोस्त की तरह। तो दोस्तों वो दोनों एक हॉस्टल में रहते हैं, जो कि हॉस्टल जो कि बाहर था शहर में वो थे दोस्तों। जो रोहन था वो दोस्तों शहर का था और जो विपिन था दोस्तों वो देहात का था। और दोस्तों एक साथ ही पढ़ते थे, एक साथ ही रहते थे। दोस्तों रोहन और विपिन एक साथ रहते थे। तो दोस्तों गर्मी की उनकी छुट्टी होती है, गर्मी की। उन लोगों ने सोचा कहीं घूमने चलते हैं, जो कि रोहन तो शहर का ही था पर विपिन जो था दोस्तों वो देहात का था। तो रोहन से कहता है विपिन कहीं घूमने चलते हैं। तो रोहन कहता है चलो कहीं घूमने चलते हैं, क्योंकि गर्मी की छुट्टी भी हो गई 1 महीना की, कहीं 10-15 दिन के लिए ट्रिप में चलते हैं और वहीं से घूम के आते हैं। चलो आपके गांव ही चलते हैं, विपिन से कहता है। तो विपिन कहता है चलो ना हमारे गांव चलो, बहुत ही अच्छी अच्छी जगह, वहाँ पर बहुत ही अच्छा सभी चीज़ें वहाँ आप लोगों को घुमाएंगे। हमारा गाँव देहात है पर आप लोगों को घूमने की जगह बहुत है। तो रोहन से कहता है विपिन। तो विपिन और रोहन दोनों दोस्तों तैयार हो जाते हैं। तैयार होने के साथ साथ दोस्तों वो रात के निकलते हैं दोस्तों। कितने बजे? 6 बजे की ट्रेन पकड़ते हैं, जो कि विपिन के गांव आ जाते हैं। तो विपिन के गांव जब आ जाते हैं दोस्तों, जब वो दोस्तों रास्ते में कुछ दूर चल कर जाना होता, पैदल, जैसे स्टेशन है, स्टेशन से 1-1.5 किलोमीटर पैदल जाना होता था गाँव, क्योंकि गाँव थोड़ा दूर था दोस्तों। वो रास्ते पर बस गाँव के बिल्कुल जब किनारे पहुंचे दोस्तों, तो उन्हें एक खंडर टाइप हवेली दिखी, जो कि रोहन को। विपिन तो जानता था इस हवेली के बारे में, पर दोस्तों रोहन को नहीं पता था, क्योंकि वो शहर का था और विपिन का दोस्त था, तो विपिन के साथ आया था शहर से घूमने के लिए। तो दोस्तों रोहन विपिन से पूछता है भाई ये क्या है? तो विपिन बताता है भाई ये हवेली है, जो कि पहले यहाँ पर कुछ राजा महाराजा रहते थे, तब से खंडर पड़ी है। विपिन जो कि इस हवेली की बात चालू कर देता है, जो कि कहता है कि इस हवेली में भूतों का साया है, जो इसके अंदर जाता है वो कभी दोस्तों वापस नहीं आता। इस तरह विपिन रोहन से कहता है। तो रोहन जो कि शहर का था ये भूत प्रेत नहीं मानता था, क्योंकि वो आज से पहले कभी इस चक्कर में कभी पड़ा ही नहीं था। तो वो सब इन बातों को बिल्कुल फालतू की बात समझ रहा था। और विपिन को तो पता ही था कि हाँ ये सब असलियत में है, ये सच में यहाँ पर होता है, ऐसा हुआ भी है गाँव वालों के साथ। विपिन से भी कहता है कि विपिन ये सब नहीं होता। तो विपिन उसे समझा रहा था पर रोहन के समझ में नहीं आ रहा था। तो दोस्तों दोनों जो कि घर आ जाते हैं, घर पहुंच जाते हैं, इस बात को करते करते भाई ये सब नहीं होता, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, रोहन बोलता है। पर विपिन कहता है भाई तुम्हें नहीं मानना तो मत मानो। और दोस्तों जब रोहन और विपिन घर पहुंचते हैं तो घर में उसके पापा सभी लोग होते हैं विपिन के। तो उसका अच्छे से देखभाल करते हैं और जो खाना खा के दोस्तों जो कि बिस्तर लगा देते हैं। तो दोस्तों रोहन और विपिन, जो कि गर्मी का सीजन था, गर्मी की छुट्टी भी हुई थी, तो लाइट दोस्तों जो कि चली गई थी। तो लाइट जब चली गई तो दोस्तों गर्म ज़्यादा लग रही थी। तो रोहन और विपिन जो कि बाहर आ गए, घर के बाहर घूम ही रहे थे। तभी दोस्तों वो देखते हैं कि ये जो हवेली थी, उस हवेली के अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही। विपिन के घर से 500 मीटर की दूरी पर था, पर दोस्तों उस हवेली से आवाज़ आ रही थी विपिन के घर तक। रोहन सोचता है भाई ये आवाज़ कहाँ से आज आ रही है। तो विपिन से पूछता है विपिन ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो विपिन बताता है कि रोहन ये आवाज़ उसी हवेली से आ रही है, डरावनी जो आवाज़ आप लोग रोने की सुन रहे हैं, ये उसी हवेली से आ रही है। भूत का साया है और यहाँ पर कुछ कांड हुआ था पहले, और अब भी वो चुड़ैल यहाँ पर रहती है। और दोस्तों रोहन इन सब बातों को नहीं मानता। घर से आवाज़ आती है कि रोहन और विपिन जो कि अंदर आ जाओ, लाइट आ चुकी है। दोनों दोस्तों जाके बिस्तर में अपने लेट जाते हैं, और लेटने के साथ साथ दोनों हवेली की बात को छेड़ देते हैं, क्योंकि हवेली की बात करते रहते हैं। तो जो कि रोहन फिर भी नहीं मानता, ये सब कहते फालतू की बातें हैं। दोस्तों सुबह होती है, सुबह होने के साथ साथ रोहन और विपिन चाय नाश्ता करके घर से निकलते हैं घूमने के लिए, जो कि पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों जो रोहन था वो कहता है भाई हवेली के पास मुझे ले चलो। तो विपिन जो कि हवेली के बाहर से कहता है ये देख लो, यहीं से देखो, पर अंदर नहीं जाना। तो रोहन कहता है ठीक है अंदर नहीं जाएंगे। दोनों दोस्तों हवेली के बाहर खड़े हो जाते हैं और एक एक चीज़ देखने लगते हैं। तो जो कि रोहन के मन में दोस्तों कुछ ख्याल आता है, अपने दिमाग में सोच रहा था
भाई यहाँ मैं रात के जरूर आऊँगा, इसका खुलासा जरूर करूँगा, आखिर इसके अंदर होता क्या, आखिर यह आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो रोहन ये सब सोच रहा था। विपिन भी कहता है भाई चलो यहाँ से घर चलते हैं, क्योंकि बहुत ही देर भी हो चुकी थी। सुबह के निकले दोस्तों, बज गया था 3:30, शाम के 3:30। तो दोनों दोस्तों निकल लेते हैं घर के लिए, और घर पहुंचकर बस अपनी बात हो जाए, खाना ना नाश्ता वास्ता करते हैं। खाना ना करने के बाद दोस्तों फिर हो जाती है शाम, और शाम होने के साथ साथ दोस्तों जो कि रोहन और विपिन अपने अपने रूम में चले जाते हैं, क्योंकि रोहन और विपिन दोनों लेट जाते हैं। और क्योंकि विपिन बहुत ही ज़्यादा थक गया था, वो दोस्तों सो जाता है। और सोने के बाद जो दोस्तों रोहन था, गर्म लगती है, मतलब पंखा तो चलता ही होता है, पर दोस्तों वो छत के ऊपर चला जाता है, सोचता है ऊपर थोड़ा सा टहल ले और बाहर का भी हवा ले ले। तो दोस्तों जब छत के ऊपर जाता है तो वो देखता है कि हवेली से बहुत ही ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आ रही हैं, और वहाँ पर एक लाइट भी जल रही थी हवेली के अंदर से। तो रोहन जो कि छत के ऊपर से देखता है, तो रोहन देखता है भाई यहाँ पर क्या हो रहा है। उसको बताया गया था यहाँ पर भूत प्रेत का चक्कर है, यहाँ मत जाना, पर दोस्तों रोहन इन सब चीज़ों को नहीं मानता। जो कि रोहन दोस्तों घर से बाहर निकल जाता है, और निकलने के दोस्तों साथ साथ वो अकेले ही दोस्तों उस हवेली के पास पहुंच जाता है। रात के 11:30 बज रहे थे दोस्तों, और 11:30 बजे दोस्तों वो हवेली के पहुंच जाता है बाहर। और जो कि बाहर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड होता है, और गांव, मतलब कि गांव वाले तक नहीं उस हवेली के पास जाते, पर रोहन दोस्तों उस गांव हवेली के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। और दोस्तों बस रोहन भाई देख रहा था हवेली के अंदर का नज़ारा, तो जो कि दोस्तों डरावनी आवाज़ें आ रही थी। तो रोहन सोचता है ये सब चीज़ें होती नहीं, मतलब वो इन सब बातों को मानता ही नहीं था दोस्तों, बिल्कुल जिद्दी टाइप था। तो दोस्तों होता क्या है, रोहन दोस्तों हवेली का दरवाज़ा खोलता है और हवेली के अंदर प्रवेश कर जाता है। और जब दोस्तों प्रवेश करता है, तो जब जितनी समय दोस्तों दरवाज़ा खोलता है और अंदर हवेली के जाता है, तो उसके दोस्तों मतलब कि पीछे तरफ ठंडा ठंडा महसूस होता है, मतलब दोस्तों डर जाता है। वो जब डर जाता है, आखिर ठंडा ठंडा क्या लगा, पीछे अपने देखता है, कुछ नहीं दिखता दोस्तों। फिर वो चीज़ों को इग्नोर कर देता है, आखिर कुछ भी नहीं है, ऐसा हमें भ्रम होगा हमारा। तो फिर थोड़ा दोस्तों आगे जाता है। जब दोस्तों वो आगे जाता है, तो फिर देखता है कि हमारे पीछे हमारे साथ साथ और कोई चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करता है कि पीछे देखता है, तो पीछे फिर भी कुछ नहीं दिखता, क्योंकि पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो रोहन इन सब चीज़ों को दोस्तों इग्नोर करता है, और इग्नोर करने के साथ साथ दोस्तों वो फिर भी आगे बढ़ता रहता है। तो वहाँ जहाँ पर से लाइट जल रही थी, वहाँ पर दोस्तों बहुत ही डरावनी आवाज़ें आने लगती है। जब दोस्तों डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं, तो रोहन दोस्तों कुछ डरता है, क्योंकि डरने की बात ही थी, उसमें सच में दोस्तों एक चुड़ैल का साया था। तो दोस्तों जब वो अंदर जाता है, तो अंदर डरावनी जब आवाज़ें वो सुनता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों डर जाता है। और डरने के साथ साथ दोस्तों उसे ऐसा महसूस होता है अब तो हम यहाँ से नहीं जा पाएंगे। जो कि दोस्तों वहाँ पर से कुछ बच्चों की भी रोने की आवाज़ें आ रही थी। तो वो देखता है कि इतनी रात में इतने घने हवेली के अंदर दोस्तों आखिर बच्चे यहाँ पर क्या करें, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा लग रहा था। पर दोस्तों सभी हवेली के दरवाजे देखने लगता है खोल के, आखिर बच्चों की आवाज़ कहाँ से, पर वहाँ से आवाज़ें वो नहीं पता कर पाता कि आखिर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। दोस्तों उसे एक तस्वीर दिखती है, जो कि दीवार में टंगी हुई तस्वीर दिखती है। उस तस्वीर को देखकर दोस्तों उसमें हाथ लगाता है, और हाथ लगाते ही वहाँ पर एक परछाई टाइप खड़ी हो जाती है। जो परछाई दोस्तों थी वो एक चुड़ैल की थी, क्योंकि चुड़ैल बहुत ही घने उसके बाल थे, साफ दिख रहा था। पर दोस्तों आंखें सब दिख रही थी, पर मुंह नहीं साफ से दिख रहा था। ऐसा लग रहा था उसकी मुंह जो था वो थोड़ा जला हुआ था, पूरे जला हुआ था। तो ये सब चीज़ें रोहन जो कि देखता है दोस्तों, और देखने के साथ साथ वो डर भी जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दोस्तों डर जाता है। कितना भयानक होने लगता है, मतलब कि उसकी सांस पूरी अटक जाती है। ऐसा लगता है कि वो बस जाने ही वाला है, और जाने ही वाला है, ऐसा महसूस करता है भाई अब तो यहाँ से हमें जाना नामुमकिन है। जब दोस्तों उसकी जो चुड़ैल थी उसकी आँख को देखता है, तो उसकी आँख बिल्कुल दोस्तों खून की तरीके थी, बिल्कुल रेड थी दोस्तों। आँख को देखकर और भी ज़्यादा दोस्तों डर जाता है, क्योंकि आँख बिल्कुल रेड थी, और आँख से बह रहा था रेड खून, जैसे मतलब कि आंसू बहते हैं उस तरह दोस्तों उसकी आँख से खून बह रहा था। रोहन और भी दोस्तों ज़्यादा डर जाता है। तभी दोस्तों होता क्या है कि वो जो हवेली के सभी दरवाजे थे वो दोस्तों अपने आप पूरा बंद हो जाते हैं।
बंद होने की आवाज़ भी आती है। सभी दरवाजे थड़ थड़ बंद हो जाते, मतलब बंद हो जाते, खिड़की की आवाज़ सभी बंद हो जाते हैं। अब रोहन दोस्तों और भी ज़्यादा डर जाता है और जो दोस्तों चुड़ैल थी वो रोहन को अपने साथ ले जाती है और ले जाने के साथ साथ दोस्तों अब वो रोहन पूरा मतलब कि उस हवेली से पूरी तरह दोस्तों गायब हो जाता है। और गायब होने के साथ साथ जो विपिन था, सुबह होती है, विपिन रोहन को ढूंढता है पर जब दरवाज़ा बाहर का दोस्तों खुला देखता है तो जान जाता है कि रोहन इसके अंदर गया और रोहन यहाँ से गायब हो गया। गांव वाले पूरी तरह दोस्तों उसे देखते हैं, मतलब पूरे गांव का तलाश करते हैं, हवेली के चारों तरफ देखते हैं पर अंदर नहीं जाते, क्योंकि दोस्तों अंदर जब जो कि गांव वालों को पता था इसके अंदर क्या हुआ था तो गांव वाले इसके अंदर नहीं जाते, क्योंकि जब से दोस्तों रोहन दोस्तों जो कि गायब हो गए उसे कभी पता ही नहीं लगा आखिर वो गया कहाँ। तो दोस्तों अगर इसका आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट चाहिए आप लोगों को लाएंगे और इसी तरह की आप लोगों को ढेर सारी स्टोरी लाएंगे डरावनी। अगर आपको थोड़ा सा भी डर लगा हो या सुनने में आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ।